केवीएस की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे साथियों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खुशखबरी देने वाली एक न्यूज़ आई है। तो जो भी साथी केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन को रिक्रूटमेंट ना देने के कारण जो अवमानना नोटिस भेजा गया था, तो उसका जवाब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दे दिया है। ये जो अवमानना नोटिस था, ये स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती ना करने के लिए था और इसका नोटिस अब जो इस नोटिस था, इस नोटिस का जवाब केवीएस ने दिया है। केवीएस झुक गया है माननीय न्यायालय के सामने। जैसे कि सबको पता है कि माननीय न्यायालय की अवमानना करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म होता है हमारे देश में। तो केवीएस ने बोल दिया कि हाँ भाई, हम भर्ती करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस में कभी भी कोई आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट नहीं आती है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि टीचिंग पोस्ट की अलग आ गई, नॉन टीचिंग पोस्ट की अलग आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की अलग आ गई। ऐसा नहीं होता है। जब भी केवीएस की हमने रिक्रूटमेंट देखी है, पिछले बीते कई सालों में हमने देखा है, केवीएस की हमेशा कंबाइंड रिक्रूटमेंट आती है, यानी कि सभी पदों पर एक साथ रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। तो अगर बात चल रही है कि स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट हम देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, सभी पदों पर ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। स्पेशल एजुकेटर की ये जो खबर है, ये स्पेशल एजुकेटर के लिए तो खुशी की खबर लेकर आया ही है, उसके साथ साथ जो अन्य एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशी की खबर है और एक कमर कस लेने का समय है कि हाँ भाई, अब हमें तैयारी करनी है। तो ये नोटिस आप लोगों ने कल देख लिया होगा, कल मैंने वीडियो भी बनाया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। यहाँ पे ये जो नोटिस है, वो कंटेम्प्ट नोटिस, अवमानना नोटिस जो है केवीएस को भेजा गया था श्री अशोक अग्रवाल एडवोकेट की तरफ से, जिन्होंने माननीय न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त 2024 के जो ऑर्डर था उसका हवाला देते हुए कहा था कि भाई, माननीय न्यायालय ने बोला है कि आप स्पेशल एजुकेटर की भर्ती कीजिए, आप करते क्यों नहीं हैं। तो इसका जवाब केवीएस ने अब क्या दिया है वो आप देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेशल एजुकेटर पर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लगभग 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि केवीएस में कितने पदों पर रिक्रूटमेंट हो रही है, होने वाली है स्पेशल एजुकेटर की, और क्या क्या उसमें होने वाला है। तो फिलहाल अभी ये रिक्रूटमेंट आ रही है, और ये नोटिस में क्या दिया गया है, यानी कि नोटिस का जो जवाब था उसमें क्या लिखा गया है केवीएस की तरफ से, केवीएस किस प्रकार से माननीय न्यायालय के सामने नतमस्तक हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्ट नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस रिगार्डिंग। तो विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड 13 February 2025 for contempt of court forwarded by Shri Tarun, special educator, vide his email dated 13/2/2025 regarding the recruitment of special educator in Kendriya Vidyalayas. It is to inform you that the Government of India has approved 987 posts of special educator for KVS in compliance with the Honorable Delhi High Court's order dated 5/8/2024. The following actions have been already taken. Recruitment rules along with the scheme of examination and syllabus have been finalized and submitted for approval of the competent authority. All the necessary procedural requirements have been completed to facilitate further course of action. As soon as the approval of the recruitment rules is received from the competent authority, KVS will immediately initiate the recruitment process for the appointment of special educators in Kendriya Vidyalayas. दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे पी देव कुमार जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनकी सिग्नेचर है। और ये जो कॉपी 2 में पहला वाला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख लीजिए, द डेप्यूटी सेक्रेटरी केवीएस एंड एनवीएस DOSE&L। अब DOSE&L क्या होता है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। केवीएस और एनवीएस साथ ही CBSE तीनों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यानी कि केवीएस, एनवीएस या CBSE तीनों का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो नाम है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, with request to expedite the approval of the recruitment rules of special educator in KVS at earliest। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं उसमें सबसे मेन बात बोली गई है। ऊपर के पैरा में आपको बोला गया है कि हाँ, भारत सरकार ने 987 स्पेशल एजुकेटर के पद को स्वीकृति दी है, और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय अनुसार ये काम जो है किए जा चुके हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स बन चुके हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिसाइड हो चुका है, फाइनल हो चुका है, और अप्रूवल मिलने की देरी है बस।
all the necessary procedural requirement have been also completed to facilitate further course of action। और जो बाकी procedural requirement होती है वो सब भी complete की जा चुकी है, यानी कि एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी को फाइनलाइज़ करना और किस प्रकार से एग्ज़ाम वगैरह लिए जाने हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज़ हो चुकी हैं। एज सुन एज द अप्रूवल ऑफ फॉर द रिक्रूटमेंट रूल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल्स की अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से मिलती है, केवीएस विल इमीडिएटली इनिशिएट, यहाँ पे देखिए मेन चीज़ है, केवीएस विल immediately initiate the recruitment process for the appointment of a special educator in KVS। तो KVS तुरंत ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर देगा जैसे ही परमिशन मिल जाती है। परमिशन कहाँ से मिलेगी? परमिशन मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से। परमिशन मिलते ही ये रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी स्पेशल एजुकेटर्स की, इसमें बोला गया है। और साथियों, इसको अगर हम वाइड रेस्पेक्ट में समझें, मतलब इसके विस्तृत मायने अगर हम समझें, तो ये रिक्रूटमेंट बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी। और रिक्रूटमेंट शुरू होने का मतलब ये है कि ये रिक्रूटमेंट ना सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए आएगी, ये रिक्रूटमेंट सभी पदों के लिए आएगी। जैसे कि इनपुट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनबीएस हो, एनवीएस बोल रहा हूँ, चाहे वो केवीएस में टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट हो, सभी पर ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आप ये मान लीजिए कि अगर ये कंटेम्प्ट नोटिस भेजा गया था केवीएस को, तो केवीएस का जवाब देने का जो मकसद होता है वो सिर्फ उस कंटेम्प्ट नोटिस के रेस्पेक्ट में जवाब देने का होता है। तो इसमें ये नहीं होगा कि ज़बरदस्ती वो, जब भाई कंटेम्प्ट नोटिस किसका भेजा गया, स्पेशल एजुकेटर का भेजा गया है, तो जवाब भी तो स्पेशल एजुकेटर के रेस्पेक्ट में देंगे ना। तो अदर थिंग्स तो जो है वो मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया बाकी चीज़ें। बट हम जो केवीएस का पैटर्न है और जो इनपुट्स हैं और आज तक की जो भर्तियाँ हम देखते हुए आए हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि केवीएस में कभी भी आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट्स नहीं आई है, किसी एक पद पर अलग से रिक्रूटमेंट नहीं आई है। जब भी रिक्रूटमेंट आई है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट आई है, सभी पदों पर आई है, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पदों पर एक साथ रिक्रूटमेंट देखने को हमें मिली है। तो बहुत ही खुशी की खबर है। आप लोग मतलब अब तैयारी में जी जान से जुट जाइए, बिल्कुल कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है। केवीएस से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। केवीएस में मैंने पीआरटी के रूप में 2017-18 में सिलेक्शन भी लिया है, सर्विस भी दी है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर मेरा स्टेट गवर्नमेंट में हो गया था तो मैंने उसको जॉब को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद लास्ट ईयर जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें मैंने टीजीटी सोशल साइंस के पद पर भी चयन लिया है। तो केवीएस में के बारे में मतलब थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज रखता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी, आई होप मैं उनका समाधान देने में आपको बिल्कुल समाधान दे पाऊँगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो बहुत पहले मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप सभी को केवीएस में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए।